अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी ही पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट, अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? हैं? क्या कहा तुम लोगों ने? बबल? क्या लगते हो तुम लोग बबल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे क्या करो, पकड़ो इसको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन बटन दबाओ। डर गया। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहां से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विश्रांति बहाल। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशैली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है।
हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल। ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो। शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल। खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। हो ना हो, ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं? इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशालगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशालगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ, मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहना ले। अरे माँ, भोले हैं,
भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए। माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए? जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो। मंत्री जी की कृपा, शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई। धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है। चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना है घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, नाचिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता, अच्छा मम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू ममता दीदी बेहोश है, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे। अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तू अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा क्या? डॉक्टर साहब, जरा देख के बताइए ना, हमारी बहू को क्या हुआ है? चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर? दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना, ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना, तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती।
बब्बल जी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, मैं जानता हूँ। दवाई लगवा लो। मैं खुद लगा लूंगी। क्यों? मेरी उंगलियों में कांटे लगे हैं? ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी। अच्छा, चुपचाप यहाँ बैठो, दवाई लगाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बेड से बांध कर भी दवाई लगा सकता हूँ। अच्छा, तो मैं शोर मचाऊंगी। मुझे मुंह बंद करना आता है। बहुत शौक है आपको मुझे मरहम लगाने का। हाँ, अब तुम मेरे परिवार के लिए चोट खाओगी तो मेरा मरहम लगाना तो बनता है ना। ओह, तो ये महज एक फर्ज है, हाँ? उससे भी बढ़कर कुछ। मैं तेरी, तू है मेरा, क्या? मैं तेरी, तू है मेरा। छोड़ो, तुम नहीं समझे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ममता भाभी कहाँ मिली? जंगल में। जंगल में? तुम वहां क्या करने गई थी? अब दीदी को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाभी जंगल में है? अब वो मुझे एक दोस्त ने बताया। अच्छा, दोस्त ने बताया? कौन? बंदर था? क्यों? बंदर दोस्त नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकते हैं ना। तुम्हें पता है, एक बंदरिया मेरी भी दोस्त है। मैं गिरता हूँ तो वो संभालती है, मैं चिढ़ता हूँ तो वो मनाती है, चिढ़ाता हूँ तो वो घुराती है। और आज पता चला कि वो मेरे अलावा और लोगों से भी लड़ती है। चंचल, जाके शिव जी के सामने दिया जला दे। ममता को होश आ गया। दादी तो चिंता मत कर, तेरी बहू को होश आ गया है। खड़क, बोलने दे इसे। कुछ बातें बार बार सुनने में अच्छी लगती है। ममता बेटा, अब कैसा लग रहा है? आप कौन? आज ये पूछ रही है आप कौन, कल को ये पूछी थी प्रबल और अप्पू कौन, और परसों ये पूरे घर को नहीं पहचानेगी। अम्मा जी, ये घर तो बहू के होते हुए भी बिना बहू के रह जाएगा। बताओ। अरे तू बातें ठोकना बंद कर। अरे जानने तो दे बात क्या है। ममता बेटी, आप कौन? अरे माँ, इसने तो मुझे भी ना पहचाना, विश्व के सबसे श्रेष्ठ पहलवान को भी नहीं पहचाना। ममता, आप कौन? भाई, भाभी की सुई तो आप कौन पे आके अटक गई है? अरे ममता, मैं तेरा पति प्रबल, समझदार, होशियार। बस बस, अरे भाई नाम बता दिया बस काफी है, बाकी की खूबियां मत बता, नहीं तो बेचारी किसी और को जाके ढूंढेगी। ममता बेटी, ये तेरा पति है प्रबल, और मैं तेरा ससुर। आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसी बात कर रही है ममता? सबल, मैंने इसके लिए गाना गाया, इसको ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, और ये मुझे ना पहचान रही। भाई आप चिंता मत करो भाई, मुझे ट्राई करने दो, भाभी मुझे जरूर पहचान जाएगी। वो कैसे? बताता हूँ।